देखो, बहुत सारे लोग जेल में जाते हैं, चोर जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, कुछ मुस्तकिल रहते हैं, गलत होते हैं और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जेल से वापस आते हैं तो दुनिया का तजर्बा लेकर आते हैं। बच्चे जाते हैं और बड़े होकर आते हैं। कुछ बेवकूफ लोग जाते हैं मगर चालाक होकर आते हैं। देखो, और अगर कोई बुरा बिगड़ जाए तो ये जेल का काम नहीं है। हाँ, ये खुद इंसान के ऊपर है। हीरा तो हीरा ही होता है। काश मेरे इख्तियार में होता तो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे बेटे के नाम कर देता और ये हो जाता। मगर क्या करूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम और मैं कर सकता हूं। एक संदूक लेकर आऊं और यहां रख दूं तुम्हारे सामने, और इसमें सोना और हीरे जवाहरात भर दूं और जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे बेटे के बदले में दे दूं। बाहर चले जाओ। बहुत जोश में कह रहा था बेगम, तुम यकीन करोगी, जनाब कह रहे थे कि तुम्हारे वजन के बराबर सोना दूंगा। मुझे मेरा कागज नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। इस काम में देखना कितने लोग मेरी मदद करने खड़े हो जाएंगे। पहले 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर हजारों आ जाएंगे, इसलिए कि ये एक नेक काम है उन सजा काटने वालों के लिए जिनका कोई नहीं है। कहाँ चला गया वो कागज? इसमें भी नहीं है, शायद इसी में रखा था। ये तो नहीं है। नहीं, मुझे मिल गया है। मैं काम से जा रहा हूँ, एक जलसा है कैदियों के बारे में, मुझे देर हो जाएगी। बात तो सुने। क्या हुआ, बोलो। आप जानते हैं कि जो पेशकश फिरदौस साहब ने दी है, कितने कैदी रिहा हो सकते हैं उसमें? जरा मेरी तरफ देखो बेटा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। आखिर तुमने ये बात कैसे सोच ली कि मेरा पैसों से दिल बदल जाएगा? मुझे पता है बाबा जान, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पैसे की आपके लिए कोई अहमियत नहीं। मैं आपके खुद के लिए नहीं कह रही। हम जेल के उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जिनका कोई नहीं है। मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मैं... नहीं, तुम नहीं जानती। हम चाहते हैं कि वो अपने घर वालों के पास वापस चले जाएं। हर कोई चाहता है कि खुशी के मौके पर वो अपने घर वालों के साथ हो। मैं इसीलिए वहां जा रहा हूँ, उनसे बात करूंगा, और इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या? तुम्हें मालूम है, हम लोग ये काम चंदा जमा करके कर रहे हैं। हमारे इस काम में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये सब उन्हीं के चंदे से हो रहा है, मगर हम वो पैसा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जिसके पास भी पैसा है वो जो चाहे गलती करे, और उसके पीछे कोई वजह नहीं। तुम चाहती हो कि हम लोगों को ये पैगाम दें? नहीं बाबा जान, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि... और से मेरी बात सुनो, जो मैंने कहा शायद तुम समझ गई होगी। अगर अभी भी तुम मेरी बात नहीं समझी तो मेरी नजर में तुम नासमझ हो। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? तुम हमेशा इनको बाहर जाते हुए गुस्सा दिलाती हो। क्या कहा है मैंने? मैं तो सिर्फ एक बात कर रही थी मम्मा। नहीं क्या करो, तुम्हारे वालिद ठीक कहते हैं। मोहम्मद के मरने का असली सबब वही लड़का है। ऐसा नहीं है मम्मा, समझे आप, बाखुदा नहीं है। मोहम्मद ही था जो चाहता था, वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। अगर वो नहीं था, मोहम्मद ने तो सिर्फ बात ही की थी। वही था जिसने रास्ता दिखाया, वही था रास्ता दिखाने वाला, वही था जिसने उसे पैसे दिए, वरना तो मोहम्मद के पास पैसे ही नहीं थे। मैंने उसको पैसे दिए थे। तुमने क्या कहा? मैंने ही उसको पैसे दिए थे। मैंने उसको अपना सोना भी दे दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? वो खतरे में था, कह रहा था कि पकड़ा गया तो मारा जाएगा वो। हमसे मशवरा किए बगैर? आपका जवाब मैं जानती थी मामा। तुमने फौरन फैसला कर लिया, इसलिए कि हमारा जवाब गलत और अहमकाना होगा, और तुमने जो फैसला किया वो ठीक किया। नहीं मम्मा। सताइश, तुमको क्या लगता है
तुमको लगता है कि तुमने ये फैसला सही किया? मम्मा, तुम सोच रही थी कि मुझसे ज्यादा उसकी सलामती चाहती हो। तुमने ये क्या कर दिया सताइश? तुम्हारे बाबा को जब मालूम होगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे। किस तरह से वो ये बर्दाश्त करेंगे? उनके पास तो अब ये सब सुनने की हिम्मत भी नहीं है। खबरदार जो तुमने जरा भी इस बारे में अपने बाबा को कुछ बताया। तुम नहीं जानती, वो शख्स पहले से ही बहुत दुखी है। तुम्हारी ये गलती उन्हें बर्बाद कर देगी। मम्मा, मैं खुद भी एक अजाब में हूँ। वो लड़का मेरी खातिर खुद को खतरे में डालकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। ये इंसाफ नहीं। मुझसे कहा कि अच्छे लोग हैं। बेवकूफ कहीं का। अच्छे लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल के नौजवान इंसानों की पहचान कैसे करने लगे। दांत तेज कर लिए हैं आती बेगम, दांत तेज कर लिए हैं उन्होंने। मेरा सोना भी उसकी नजर में नहीं आया, कम पड़ गया है उसे। मैंने वहां जाकर बहुत अदब से बोला, तुम बस बोलो, कहो तो तुम्हें सोने में तोल दूं। वो अपने आप को समझता क्या है? फिर ऐसे इधर उधर की बकवास करने लगा जैसे मैं शिमर बिन दिलजोशन हूँ। फिर बोला और इतना बोला कि एक मोटी किताब छप जाए। सब बकवास है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सब बकवास है। उसे क्या चाहिए? वो चाहता है कि मेरी रातों की नींद छीन ले। वो चाहता है कि खुशी से पानी मेरे गले से नीचे न उतरे। वो चाहता है कि मैं अपने आप में फंस जाऊं। अगर आप कहें तो मैं जाकर उनसे बात करूं? तो फिर क्या होगा? उनके पैरों में गिर जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी। आती अब कभी भी किसी वक्त भी ऐसी बातें मत करना। हमारा सर भी अगर एक एक करके काट दे तो भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी की मिन्नत करने की। समझी मेरी बात को? लेकिन मैं अपने बेटे की बस खातिर। मैंने कह दिया। ठीक है, मैं समझ गई। खाना लगा दो, भूख लग रही है। नींद नहीं आ रही है आपको? तुम खुद को बहुत थका रहे हो। मैं खुद भी मजबूर हूँ। हमेशा दूसरों की किताबें ठीक करता रहता हूँ जबकि मेरी अपनी किताबें उधर इधर हो रही हैं। तुम जाके सो जाओ, मैं आता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे लगता है मेरी नज़र और ख़राब हो गई है। मेरा चश्मा भी जवाब दे गया, इसे भी बदलना है। महमूद, तुमसे एक चीज चाहती हूँ। 1000 चीज़ें मांगो। नहीं, यही काफी है बस। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मैं चाहती हूँ माफीनामा दे दो। लेकिन क्यों? ऐसे ही मेरा दिल गवाही दे रहा है।
कहीं तुम भी सताइश की तरह तो नहीं सोच रही? मेरे लिए फिरदौस हशमत की एक पाई भी हराम है। इतने सालों के बाद अब तो मैं पहचान चुकी हूँ, जानती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। बस मैं चाहती हूँ कि माफीनामा दे दो। हमारे लिए यही बेहतर है कि इस मुसीबत का साया हमारी जिंदगी से निकल जाए, इसी तरीके से ही कि वो हमारे मोहम्मद का दोस्त था। वो हमारे घर भी आया, हमारा नमक भी खाया, मोहम्मद को भी ले गया। जाने दो, अब समझो कि वो भी मोहम्मद के साथ मर गया। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा था, मगर ये मांग रही हूँ। कोई ख्वाब देखा है क्या? नहीं, ख्वाब नहीं देखा है। मगर चाहती हूँ कि ये मामला खत्म हो जाए। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी। जज साहब ने हुक्म दिया है कि आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। किस चीज का हुक्म है? कह रहा हूँ किस चीज का हुक्म है? जरा रुक जाएं, पढ़कर आपको सुनाता हूँ मैं। अच्छा फिर पढ़ो। ये ले। लाएं। ये लीजिए। जी शुक्रिया। आइए आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये रहा। हाँ, आइए पढ़ता हूँ। मुद्दई के दावों और उनकी दर्ज कराई हुई चीज़ों पर गौर करने से मालूम हुआ है कि हाजिर ड्यूटी सिपाही मोहम्मद नादरी और साथ देने वाले गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करवाने के मुर्तकिब हुए हैं। और आगे ये भी लिखा है कि ये सब अदालत की कार्रवाइयों में साबित हो चुका है, लिहाजा इनको 3 मिलियन नकद कानून तोड़ने के बदले में अदा करने का हुक्म दे दी है। इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि तकरीबन 30 लाख आपको खून बहा की मद में देने होंगे। दूंगा, खून बहा में दूंगा। अच्छा, और क्या है? अच्छा, असल केस के बारे में इत्तला। मुल्जिम का खुफिया तौर पर भगाने में जुर्म साबित हो गया और मुल्जिम को 1 साल कैद की सजा का हुक्म भी दे दिया जाएगा। 1 साल? अरे फौरी हुक्म का लिखा है, लेकिन हम इस पर नजरसानी की अपील करेंगे। सिर्फ उसकी जेल? खून बहा तो मैं अदा कर रहा हूं, अभी इसी वक्त अदा करता हूं। फिरदौस साहब, हम और कुछ भी। देखिए वकील साहब, आप जो कुछ भी कर सकते हैं उस जेल के बारे में करें। खून बहा मैं अदा करूंगा, मैं अदा भी करना चाहता हूं, अभी इसी वक्त अदा करूंगा, समझे? आपको जो ठीक लगता है करें। हमारा तरीका बिल्कुल यही है। जनाब, खून बहा मैं अदा कर रहा हूं, जरा पेन दीजिएगा। जनाब फिरदौस साहब, 1 मिनट सब्र कीजिए, हुक्म पक्का नहीं है, शायद वो लोग एतराज करें। अच्छा, तो एतराज करेगा, इससे ज्यादा मांगेगा, इसका डबल दूंगा। जो भी कहेगा वो दूंगा। आप अपना पेन तो दें जरा। ये जो कुछ आप कह रहे हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप इंफॉर्मेशन डिपार्ट के पास चले जाएं, उनसे बात कर लें। ये इंफॉर्मेशन डिपार्ट कहाँ है? बाहर निकल के सीधे हाथ की तरफ। चलो देखें। माफी चाहता हूँ। देख नहीं रहे, रास्ता दो। माफ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आइए।
चाचा ये ले जाएं, बाकी पुलिस स्टेशन से ले लें। बहुत शुक्रिया जनाब, खुदा खुश रखे आपको। आप बैठ जाएं। कैसे हैं नादरी साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। इसलिए आया हूँ कि हाजी साहब से कुछ देर के लिए मुलाकात हो जाए। आप थोड़ा इंतज़ार करें, अंदर केस चल रहा है। मैं यहाँ राजीनामे के लिए आया हूँ। जज साहब ने हुक्म दे दिया। आप जैसा चाह रहे थे खून बहा का फैसला किया है। अगर आपको फैसले पर एतराज़ नहीं है, वो लोग तैयार हैं खून बहा देने के लिए। मुझे खून बहा नहीं चाहिए। तो नादरी साहब आप क्या चाहते हैं? अब कुछ भी नहीं। जब तक हुक्म नहीं मिलता इत्तलात वाले आपका कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। देखो वकील साहब, फिर आखिरकार इन मुखालिफों का रोना पीटना और उस वकील की यहाँ वहाँ की बकवास करने का मामला खून बहा देने से तो हल हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, आप मुतमईन रहें। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर तुम जाओ जेल और दूसरे मामला देखो। जी ठीक है। खून बहा मैं अदा करता हूँ। अंदर आ जाएं। आइए फिरदौस साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गए थे वहाँ? जी हाँ, आखिर फिरदौस साहब ने मान लिया है कि हुक्म को पक्का होने तक इंतज़ार करेंगे। खून बहा के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपके मुखालिफ को एतराज़ होगा। उसका हुक्म सादिर हो गया है। कोई एतराज़ नहीं किया? नहीं, वो यहाँ राजीनामा देने आए थे और कह रहे थे कि खून बहा भी नहीं चाहिए। अच्छा, राजीनामा दिया है? उसको राजीनामा देना होता तो पहले ही दे देता। वो पागल शख्स है। ये हुक्म 20 दिन के अंदर अंदर बदला जा सकता है। क्या फर्क पड़ेगा? मेरे राजीनामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बाहर आना ही था। शिकायत करके क्या करते? आपने वकील को खबर दे दी? अभी नहीं। वकील से कह दें कि कोई एतराज ना करे। अदालत जाने अगर उसने कोई गलती की है, अगर जुर्म किया है तो फिर हमसे कोई ताल्लुक नहीं। बस वकील कोई एतराज ना करे। उस खून को भूल जाओ और वो जो भी दे रहे हैं उसे मस्जिद में जमा करा दो। यही सही है हमारे लिए। सिर्फ हमको इस मामले से बाहर निकाल दो।
तुम्हारे वकील ने हमारी दरखास्त पर नजरसानी का कहा है। तुम बेफिक्र रहो। हाँ, इंशाअल्लाह फैसला हमारे ही हक में होगा। तुम अपने दिल से सारे वसवसे निकाल दो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए जो कुछ भी जरूरी हुआ करेगा, समझे? जानता हूँ बाबा जान। देखो, ये तुमने कैसी मुसीबत ज़्यादा शक्ल बनाई हुई है। क्या हुआ जो इस तरह बने हुए हो? जरा हंस जाओ ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। हंसो। अच्छा सुनो, अब तो खुश हो ना? बाबा जान, क्या हुआ? नादरी साहब के घर वालों की शिकायत के मामले का क्या हुआ? उसका मामला हल हो चुका है। क्या मतलब हल हो गया? राजीनामा दे दिया क्या? अच्छा, राजीनामा दे दिया उन्होंने? नहीं, राजीनामा नहीं दिया। फिर क्या हुआ? अदालत ने उनके लिए खून बहा रख दिया है। देखो बेटा, तुम ही थे जो कह रहे थे कि ये अच्छे लोग हैं। नहीं, अच्छे लोग नहीं हैं। ये अच्छे बिल्कुल नहीं हैं जो अभी तक 3 दफा ये हरकत की है। देखो, अब इन बातों को छोड़ो। हम खुद अपने लिए अदालत को नजरसानी का कह रहे हैं। हाँ,
क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ भाई। खामखा देख रहे हो? मुझे दो। देख तो रहा हूँ, क्या ऐसे देखना मुझे दो। है? भरम देता है। हाँ, ये ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ बाबा जान। शायद दरवाजे से टकरा गए हो। नहीं बाबा, बस एक मुक्का खाया और कुछ नहीं। अम्मी की तबीयत कैसी है? आओ आओ बैठो, तुमको बताऊं। तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक है, दिन गिन रही है कि तुम कब आओ। जल्दी। सुनो, तुमने यहाँ कुछ चीजें वगैरह बनाना सीखी? हाँ बाबा जान, बहुत। ठीक है, सुनो, तुम चचा बन गए हो। क्या? हाँ, साबिर की बेटी हुई है। आपको भी मुबारक बाबा जान, प्यारी होगी ना? हाँ, इतनी सी है। अच्छा, तो फिर आप दादा बन गए। हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं उस दिन आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ जब पहली दफा वो अपनी जबान से दादा जान कहेगी। सुनो, किसी को यह हक नहीं है कि मुझे दादा जान कहे। मैं इतना इंतजार करूंगा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आए, जबान खोले और उस वक्त वो सिर्फ कह सकता है मुझे दादा जान। बाबा जान, मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। घर वालों को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा छोड़ो, अच्छी बातें करते हैं। ताहिर, वो वकील कह रहा था, वो कैदी जो अपनी 1/3 कैद गुजार चुके हैं, वो छुट्टी पर कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर आ जाओ। ये तो अच्छी बात है। देखो, हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, मगर हो जाएगा। जानता हूँ बाबा जान, आपके काम ठीक होते हैं। अच्छा तुम बताओ यहाँ कैसे दिन गुजर रहे हैं? बाबा जान, क्या बताऊं, इसी पिछले हफ्ते 15 शाबान थी। सब लोगों ने जेल में जश्न मनाया और यहाँ सब लोगों में से किसी को भी बिजली का काम नहीं आता था, तो मैंने आपसे सीखा हुआ था। यहाँ की सारी सजावट मैंने खुद की थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था। साहब, कितने दिन की छुट्टी मिली है? कब तक आएंगे आप? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानता हूँ कि छुट्टी दी गई है। अब कितने दिन की है ये नहीं मालूम। ताहिर भाई, ये मेरे घर का नंबर है। ये नंबर मैंने लिख दिया है, समझ आ रहा है? हाँ। बस मेरा ये पैगाम घर पे दे देना। ठीक है, बिल्कुल।
बाकी अगर मेरे भाई किसी को काम हो तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, आप मुझे कह सकते हैं। ताहिर भाई, मैं आपको ये अपनी तस्वीर दे रहा हूँ, ये मेरे घर पे पहुंचा दीजिए। जरूर करिएगा, मुझे भूल मत जाइए। अरे भाई खामोश खामोश हो जाओ तुम लोग। इस तरह कैसे होगा? लोग एक साथ बोल रहे हो। भाई वो एक आदमी है, अकेला आदमी है, रुक जाओ। शोर मत करो शोर, एक एक करके दो। ये आपके 12,000 रुपये, ये आपकी घड़ी, ये रही आपकी बेल्ट, ये आपकी अंगूठी और ये बटवा। ये क्या है? दोस्ती का पत्थर। क्या मतलब? मतलब यही कि दोस्ती का पत्थर। माफ कीजिएगा, आप कोई लोगों को बात रोक नहीं के फिर रखा, दोस्त मुझे कहा था साहब, कि ये तो अभी हमारा बस आ फर्ज रही था है। तो हम आ गए। बहुत शुक्रिया हसन साहब, अच्छा किया आप आ गए। बाबा जान ताहिर आ गया। ताहिर। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। मेरी जान, मेरे बेटा, कैसे हो बेटा? ये लो। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या जरूरत। सुनो, मैं सब लोगों को यहाँ लाकर जमा कर देता, मगर तुम्हारी माँ को कभी नहीं लाता। देखो, कह रही थी मेरे बेटा आ रहा है, मार्केट से सारे फूल मंगवा लिए। बेटे की रही मुबारक हो। नहीं नहीं, मैं बाबा जान के साथ ही जाऊंगा आज। चलो इसका ठीक बैग है, उठा कोई कर बात ले नहीं, आओ, चले। सब एक साथ चलते हैं। जी चले, आप सबका कोई अली बात भाई, नहीं आए, बेटा, चले। तुम बहुत हमारे शुक्रिया, बहुत बेटों की शुक्रिया। तरह हो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? ये आपके लिए लाया हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आपका रिश्ता लेकर आने से पहले मैंने सोचा कि आपकी मर्जी के बारे में पूछ लूँ। तो क्या मैं आ सकता हूँ आपके रिश्ते के लिए? हम लोग अभी तक गमगीन हैं। तो क्या इसका मतलब हाँ है? नहीं, मेरे बाबा किसी भी तरह आपके लिए नहीं मानेंगे। क्या आप उनको राजी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती हूँ मैं। मेरे ख्याल से वो मान जाएंगे। नहीं हो सकता है, समझे आप, वो किसी भी तरह राजी नहीं होंगे।
चाचू की जान, यहाँ देखो जरा, लो ये लो, पकड़ो, इससे खेलो, ये लो, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों पर कुर्बान जाओ। एक दफा बोलो चाचा जान, बोलो। साबिर ये बोल क्यों नहीं रही है? ताहिर ये अभी 3 महीने की है। अच्छा, तो फिर ये कब बोलेगी? मेरी बच्ची, कुर्बान जाऊं तुम पर। मेरी बेटी, क्या बात करोगी तुम? कह रही है 1.5 साल बाद बात करूंगी। 1.5 साल बाद? ठीक है, चाहे 1.5 साल बाद बात करो, लेकिन सबसे पहले जो कहोगी वो चाचा जान, अम्मी बाबा मत कहना, ठीक है? भाभी जान, जब ये बोलने लगे तो जो सबसे पहले सिखाएंगी वो चाचा जान होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ताहिर भाई। ताहिर! ताहिर! जी भाई। बाबा जान आवाज दे रहे हैं। पता है, ये चालाक था, जेल जाकर और भी चालाक हो गया है। वो चालाक नहीं है, हम बेवकूफ हैं। इन्हीं बातों से सब काम निकाल लेता है। जी बाबा जान, मुझसे कोई काम है आपको? हाँ, कल कहीं मत जाना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर? हाँ भाई, डॉक्टर नईमी। जानते हो कि इन मसरूफियात और तुम्हारी इस छुट्टी में उसने हमारी बहुत मदद की है। एक फूलों का बड़ा बुक्के शुक्रिया के लिए ले लेना। एक फूलों के बुक्के से 2 मतलब है। जी अच्छा। बस यही, और कोई काम नहीं है। बाबा जान। हाँ? मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसी क्या बात है? अगर आपकी इजाजत से अपनी बात कहने की हिम्मत करूं तो मैं चाहता हूं आप मेरे रिश्ते के लिए जाएं। अच्छा, यहां आओ। जब मैंने कहा कि एक फूल के बुके से 2 मतलब है, वो इसीलिए था, शुक्रिया भी अदा और रिश्ता भी। ताहिर, हर जगह से रिश्ते आ रहे हैं इस लड़की के। क्यों नहीं आएंगे? लड़की पढ़ी लिखी है, बाबा और दादा अच्छे इंसान हैं, तमाम मशहूर लोग रिश्तेदार हैं। देखो, अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो ऐसी लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। जानते हो, ये तुम्हारा छुट्टी पर आना इसलिए था कि हम वहां जाकर इस लड़की का रिश्ता मांगे। जैसे ही तुम्हारी सजा पूरी होगी, शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। चलो, कहीं तुम्हारी माँ शोर न करने लगे कि खाना ठंडा हो गया है। और कल तुम्हारी माँ को लेकर चलेंगे रिश्ते के लिए। तुम्हारी माँ के बगैर ये रिश्ता कैसे तय हो सकता है? बाबा जान। बोलो बेटा। ओह, कोई मुश्किल हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं।
तो बोलो ना, क्या बात है? मेरा मतलब डॉक्टर नईमी की बेटी नहीं थी। अच्छा, मतलब क्या नहीं था? मैं किसी और से करना चाहता हूं। ओह, अच्छा, आगे बात करो। मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं 27 के साथ शादी करने के लिए। किससे? 27 नादरी से। अच्छा, क्या हुआ है फिरदौस? तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। हुआ क्या है? क्या तुमने मुझे मार दिया है जो तुम ऐसा करोगे? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? सुन लो, तुम्हारा लड़का शादी करना चाहता है, वो भी किससे? पूछो, इससे पूछो कि किससे शादी करना चाहता है। आखिर 27 में क्या? देखो ताहिर, आज से मैं किसी को भी हक नहीं दूंगा कि वो इस घर में उस लड़की या उसके खानदान वालों का नाम ले। समझे? समझे? जी समझ गया। बस बात खत्म। क्या है, सुन लिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि अगर बाहर निकल जाओ।